ब्रह्मांड में हनुमान जी एकमात्र एक जागृत देवता है जो आज भी धरती पर है, जिनकी शक्तियां आज भी काम करती है। हालांकि सभी देवी देवताओं की शक्तियां काम करती हैं, लेकिन जागृत शक्तियां जिनको कार्यभार दिया गया है इस ब्रह्मांड का, इस दुनिया का, उनमें से एक हनुमान जी हैं। इसलिए हनुमान जी को जागृत देवता कहा जाता है और हनुमान जी की पूजा सिद्ध होती है और हनुमान जी जल्द से जल्द आपकी मनोकामना पूर्ण कर देते हैं या आपको श्री राम से मिलवा देते हैं। इसलिए हनुमान चालीसा में खुद कहा गया है कि जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्ध साखी गोरी सा, कि हनुमान चालीसा सिद्ध होती है। इसको कोई भी पढ़े, कोई भी छोटा बड़ा नर नारी किसी भी वर्ण का, और यह सिद्ध होती है और इसके साक्षी स्वयं शंकर जी हैं। हनुमान चालीसा कैसे सिद्ध करें, आज मैं आपको कुछ पॉइंट बताऊंगी जिससे आप हनुमान चालीसा को सिद्ध कर सकते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण करवा सकते हैं। आप हनुमान चालीसा सिद्ध करना चाहते हैं तो आप 11 दिन का, 7 दिन का या 21 दिन का आप संकल्प ले सकते हैं और अपनी जो मनोकामना है उसको बोल के, आप मन में शक्ति लाने के लिए, या आप चाहते हैं कि मुझे सक्सेस मिले या फिर मेरे में कॉन्फिडेंस बढ़े, इस चीज के जो छोटे छोटे कार्य हैं उनके लिए आप हनुमान चालीसा को एक्टिवेट करना चाहते हैं तो आप 1 दिन का भी संकल्प ले सकते हैं। जैसे किसी को अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाना है तो वो आप क्या करें, उसी दिन जिस दिन आप कर रहे हैं आप रोज करें और रोज ही संकल्प ले लें। लेकिन यदि आप 11 दिन का संकल्प नहीं ले सकते तो आप 1 दिन का संकल्प ले। 11 दिन का संकल्प इंटरनेट पे बहुत है कि कैसे 11 दिन का संकल्प ले, मैं उसकी बात कर रही हूँ। जो लोग 11 दिन का संकल्प नहीं ले सकते वे रोज के रोज करें। अब मान लो उन्होंने 2 दिन कर लिया तो 2 दिन कर लिया, तीसरे दिन उनका रह गया तो उनको कोई पाप नहीं लगा, क्योंकि वे रोज ही संकल्प लेते हैं और रोज ही हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। आपको क्या करना है, हनुमान जी की मूर्त आपके घर में वो ही रखें। आपको थोड़े से फ्रूट लेने हैं रोज ही, और रोज जब भी पूजा करें आपको फूल लेने हैं एक निश्चित टाइम पे। निश्चित टाइम नहीं हो पाता कोई नहीं, क्योंकि आप 11 दिन का नहीं ले रहे, आप रोज का ले रहे हैं। तो आपको 1 लोटा जल लेना है, जल को उसमें गंगा जल डाल लेना, उस जल को थोड़ा सा अपने हाथ पे लेना है और आपको अपना नाम और बोलना है कि आज मैं हनुमान चालीसा के 1 पाठ करूंगा। 7 करने हैं, 7 बोलना है। 1 करना है तो आपको बोलना है 1 पाठ करूंगा और मुझे ये कामना है, ये कामना मेरी पूर्ण हो जाए और मैं अपनी जो पूजा है श्री राम को समर्पित करता हूँ। ठीक है, और फिर वो भूमि पे वो जल छोड़ देना है और फिर आपको श्री राम जी का 108 बार चैंट करना है। 108 बार नहीं हो पाता तो कितने बार भी करें, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन श्री राम का आपको चैंट करना है। श्री राम जय श्री राम, ये चैंट करना है आपको। फिर हनुमान चालीसा का वो पढ़ना है, श्री गुरु चरण सरोज रज। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये महत्वपूर्ण क्यों है, जब आप कोई भी पूजा करते हो तो सबसे पहले गणेश जी का आह्वान करते हो। वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। यानी गणेश जी मैं आपका आह्वान करता हूँ, मैं ये कार्य शुरू करने जा रहा हूँ और आप इसको निर्विघ्न, इस कार्य को आप पूर्ण करा दे। आह्वान करते हो, जब तक आह्वान नहीं करते तब तक माना नहीं जाता कि आपने कोई काम शुरू किया। इसलिए हमें पहले से ही सिखाया है, गणेश जी को शुरू में ही गणेश जी का आह्वान कर लेते हैं हम और कोई भी कार्य फिर शुरू कर देते हैं। वो एक तरह से आह्वान करना है शक्ति का। इसी तरह हनुमान चालीसा में भी जो वो श्लोक है श्री गुरु चरण सरोज रज, वो एक शक्ति का आह्वान करना है कि हम उस शक्ति का आह्वान कर रहे हैं ये श्लोक बोलकर। और इस श्लोक की अलग से महत्वता ये भी है कि कोई भी काम करने से पहले अपने गुरु को प्रणाम करना चाहिए। हमें अपने लाइफ में जो गुरु है उनका आदर करना चाहिए। वो गुरु हमारे माता पिता या हमारे टीचर है, कोई भी हो सकते हैं। और तो जो ये श्री गुरु चरण सरोज रज है, इसका यही महत्वता है कि आप उस शक्ति को आह्वान करें। फिर आप हनुमान चालीसा पढ़ें और फिर लास्ट में पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, ये दोहा भी बहुत भाव के साथ पढ़ें। इससे जो आपकी एनर्जी है
वो लॉक हो जाएगी और सुरक्षित रहेगी हनुमान चालीसा की जो एनर्जी है। और वापस से जय श्री राम का चैंट करना है आपको। आपने शुरू में क्या किया, आपने हनुमान जी की तस्वीर ली, आपने घी का दिया या जो भी तेल का दिया वो जलाया, फूल रखे, फ्रूट रखे, जितना आप पे हो सके, ठीक है। और फिर आपने श्री राम का नाम लिया 108 बार, फिर आपने हनुमान चालीसा पढ़ी और वापस से फिर श्री राम का नाम लिया, और इस तरह से आपने एक दिन का संकल्प लिया और उसको पूरा भी कर दिया। अब फिर नेक्स्ट डे आपको करना है तो वापस से इसी तरह संकल्प लें, अपनी कामना बोलें और पूजा करें। और फिर यदि आपको तीसरे दिन भी करना है, आपका इस तरह 11 दिन हो जाता है और आपको ये भी नहीं लगता कि मेरा अनुष्ठान टूट गया। और फिर एक दिन आप होंगे कि 11 दिन भी आप लगातार ये संकल्प कर पाएंगे। आपने शुरू में श्री राम जी के नाम का चैंट किया और आपने लास्ट में भी श्री राम जी के नाम का चैंट किया। इससे ये एक कवच के रूप में काम करेगा कि शुरू में श्री राम जी का नाम और लास्ट में भी श्री राम जी का नाम। इससे ये एनर्जी आपकी जो होगी वो लॉक हो जाएगी, सुरक्षित रहेगी और एक कवच के रूप में काम करेगी। यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हो और आप ब्रह्म मुहूर्त में कर रहे हैं तो इसके काफी अच्छे इफेक्ट मिले हैं। आपको एनर्जी तभी के तभी फील होती है, आपको बहुत सारी वाइब्रेशन फील होती हैं, आपको एनर्जीज फील होती हैं, और फिर आपको रात को सपने में दर्शन भी हो जाएं, ये बिल्कुल भी ये नहीं है कि इसमें कोई बड़ी बात बता रही हूँ, हो जाते हैं। हनुमान जी के दर्शन हो जाते हैं जो हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। आप कभी भी देखना, आपको लक्ष्मी जी के डायरेक्ट दर्शन नहीं होंगे कि लक्ष्मी जी कमल पे बैठी हैं। कमेंट में लिख दें यदि किसी को हुए हैं, पर ज्यादातर आप देखना कि आपको डायरेक्ट ऐसे लक्ष्मी जी के नहीं होंगे, आपको सरस्वती जी के ऐसे बीणा लेके नहीं, इनके अलग तरीके से लक्ष्मी जी के कि आपको छुपा हुआ धन मिल गया, इस तरह से लक्ष्मी जी के दर्शन होंगे। लेकिन हनुमान जी ऐसे हैं कि उनको सीधा साक्षात रूप में दर्शन हो जाते हैं, कभी पर्वत लिए, कभी साक्षात खड़े हुए, कभी राम दरबार में, क्योंकि जागृत देवता है। आधुनिक युग में इनकी महत्वता इसलिए बढ़ गई है कि ये जागृत देवता है और ये साक्षात रूप में दर्शन दे देते हैं और जल्द से जल्द दे देते हैं। आप हनुमान चालीसा यदि रोज पढ़ते हैं तो आपको ये शक्ति तो देती ही है, लेकिन यदि आप इसका अर्थ समझकर पढ़ते हैं तो ये आपके जीवन के हर क्षेत्र में सफलता दिलाती है। कहा भी गया है कि जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्धि साखी गौरी सा। कहा जाता है कि हनुमान चालीसा कोई भी पढ़े, नर नारी, छोटा बड़ा, कोई भी जाति वर्ण का कोई भी प्राणी पढ़े, वो हनुमान चालीसा सिद्ध होती है और इसके साक्षी स्वयं गौरी शंकर है। जितना ज्यादा आप हनुमान जी को समझेंगे, उनको करीब से जानेंगे, वो हनुमान चालीसा से हो सकता है, उतना ही आपका और हनुमान जी का कनेक्शन और भी ज्यादा मजबूत होगा। आप उनकी खूबियां अपने में पाएंगे, क्योंकि उनकी खूबियां कैसे, जैसे सूक्ष्म रूप दही सिही दिखावा, विकट रूप धरी लंक जरावा, भीम रूप धरी असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज सवारे। कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि किस तरह हमें व्यवहार करना चाहिए परिस्थिति को देखकर, कि जब वो माता सीता के सामने जाते हैं तो वो सूक्ष्म रूप के हो जाते हैं, बेहद छोटे हो जाते हैं, और जब वो लंका को जलाते हैं तो वो भीम का एक बड़ा रूप धारण कर लेते हैं। यहाँ हमें पता चलेगा कि हमें किसके सामने छोटा हो जाना है, अपने अहंकार को हटा देना है और किसके सामने हमें झुकना नहीं है। यहाँ से हम ये सीख सकते हैं, हनुमान जी का ये गुण अपना सकते हैं। और ऐसे ही एक और छंद है, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। यानी आप यानी हनुमान जी अष्ट सिद्धि और नवनिधि के दाता हैं। दाता यानी देने वाले हैं, और असवरदीन जानकी माता, जानकी माता यानी सीता जी ने उनको यह वर दिया था कि आप अष्ट सिद्धि और नवनिधि के दाता हैं। आपको अष्ट सिद्धि, उनको अष्ट सिद्धि दी, नवनिधि दी, साथ में ये कहा कि आप उसके दाता हैं, यानी आप उसको किसी भी और मनुष्य को, प्राणी को, देवता को दे सकते हैं, आप किसी को भी दे सकते हैं। जिसको हनुमान जी दे सकते हैं यानी आप पा सकते हैं। जब हनुमान जी को वरदान है अष्टसिद्धि और नवनिधि देने का, क्योंकि वो दाता हैं, तो आप लो ना, आप मांगो उनसे,
अष्टसिद्धि नवनिधि, नवनिधि और अष्टसिद्धियां प्राप्त की जाती हैं। बड़े बड़े योगी प्राप्त करते हैं, कोई उसको योग से, कोई प्राणायाम से, कोई साधना से, कोई श्री राम की कृपा से, कोई देवी आदि शक्ति की कृपा से उनको प्राप्त कर सकता है। लेकिन हनुमान जी को मात्र राम जी की भक्ति से माता सीता ने उनको ये भेंट दी थी। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांघी गई अचरज नाही। इससे हमें सीखने को मिलता है कि हमें आत्मविश्वास की कमी नहीं होनी चाहिए। यदि हमें खुद पर और अपने इष्ट पर विश्वास है तो हम कोई भी कार्य कर सकते हैं, कोई भी बड़े से बड़ा, चाहे समुद्र लांघने का ही कार्य हो, हम वो कर सकते हैं। इसमें कोई अचरज की बात नहीं है। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। कि राम के द्वार के आप रखवारे हैं और आपकी आज्ञा के बिना कोई भी राम के दरबार में प्रवेश नहीं कर सकता। श्री राम का राज्य था, वहां भी जो हनुमान जी ने राजकाज में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे, उनको राम के दरबार के रखवारे कहा गया है। त्रेता युग में जब हनुमान जी कुरुक्षेत्र के युद्ध में गए तो रथ के सबसे ऊपर ध्वजा पर हनुमान जी थे। वहां भी वो अपनी ये बात निभाते हैं कि राम द्वारे तुम रखवारे, कि आप हो उनके रखवार, कि आप जहां जहां राम का दरबार रहेगा उसके रखवारे आप हो। और दूसरी लाइन, होत न आज्ञा बिनु पैसारे, कि आपकी आज्ञा के बिना कोई भी राम के दरबार में नहीं जा सकता। इसकी एक अवधारणा और भी है। अपनी आध्यात्मिक यात्रा कोई भी शुरू करता है तो वो चक्रों से शुरुआत करता है। आपको जिनको नहीं पता उन्हें बता दूं, 7 चक्र होते हैं हमारे। तो वो मूलाधार से शुरुआत करता है। मूलाधार जैसे स्वामी गणेश जी है, इसकी साउंड है रम, और रम से आया है राम। ये नाभि चक्र को राम का दरबार माना जाता है। और जो भी आध्यात्मिक यात्रा सफल करते हैं वे चाहे किसी भी देवी देवताओं के भक्त हों, लेकिन उनको हनुमान जी की जो पूजा है वो बहुत ज्यादा आकर्षित करती है। जैसे ही वो अपने नाभि चक्र की यात्रा पर आते हैं, और मतलब आप भोले शंकर के, आप माता आदि शक्ति के भक्त हैं, और आपको एकाएक लगेगा कि मैं हनुमान जी से अट्रैक्ट हो रहा हूँ बहुत ज्यादा। मुझे ऐसा हो रहा है कि मैं उनके हनुमान जी की पूजा करूं, और आपके जीवन में हनुमान जी का प्रवेश हो जाएगा यदि आप चक्रों की यात्रा पे है और आप तीसरे चक्र की यात्रा पे है। तो नाभि चक्र, मणिपुर चक्र के में हनुमान जी के प्रति भक्ति जाग रही है। उसके बाद तीसरा चक्र है मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र यानी नाभि, नाभि द्वार। यहाँ पर इनके स्वामी हैं विष्णु जी और लक्ष्मी जी। ये होता है क्योंकि वो राम जी का दरबार है और दरबार पर बैठे हैं हनुमान जी सुषमा नाड़ी के उद्गम स्थल पर। मणिपुर में सुषमा नाड़ी जब जागृत होती है तो वो मणिपुर से अनाहत चक्र पर लेके जाती है, और सुषमा नाड़ी जब जागृत होती है उससे उद्गम स्थल पर ही हनुमान जी बैठे हुए हैं। और जब कोई हनुमान जी की भक्ति करता है, हनुमान जी को साध लेता है, उनका आशीर्वाद पा लेता है, तब उनका मणिपुर चक्र जागृत हो रहा है, और उसके बाद आगे की यात्रा अनाहत चक्र की शुरू होती है। तो वो हनुमान जी की पूजा करे बिना अपनी पूरी आध्यात्मिक यात्रा पूरी कर ले, मतलब मैं नहीं मानती ऐसा हो सकता है। आप जैसे ही तीसरे चक्र की यात्रा पे आना शुरू होंगे उससे पहले ही आपको हनुमान जी के प्रति भक्ति आने लगेगी, उनके सपने आने लगेंगे आपको। और क्योंकि सपने इसलिए आने लगेंगे क्योंकि जागृत देवता हैं वो। आप किसी भी आप कुंडली शक्ति को जगा रहे हैं तो उनके सपने, महाकाली के, वैष्णो देवी के, इनके सपने आपको आते हैं क्योंकि ये जागृत शक्तियां हैं, और इन से होके ही आप आगे बढ़ पाते हैं अपने आध्यात्मिक यात्रा में, भक्ति योग में। तो जब आप इस तरह से हनुमान चालीसा को समझते हैं, उसके अर्थ को समझते हैं, हनुमान जी की महिमा को समझते हैं, तब आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो उसकी शक्ति अद्भुत होती है। वो हनुमान चालीसा सिद्ध होती ही होती है आपकी। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज सपोर्ट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।